अपने आप से सवाल पूछने वालों को कभी दुनिया को देने के लिए जवाब ढूंढना नहीं पड़ता। कब क्या करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए और कब कैसे जीना चाहिए, ये अगर आपको आ गया तो एक छोटे से समय में भी आप बहुत बड़ी जिंदगी जी लोगे। अगर वो नहीं आया तो आपकी बड़ी सी जिंदगी भी नरक की बन जाए। कोई भी काम करते पहले अपने आप से सवाल पूछिए व्हाई, और आप जब भी काम करते हो तब अपने आप से सवाल पूछिए व्हाई। एक अच्छे इंसान बनने के लिए 3 सवाल अपने आप से पूछने चाहिए। एक अच्छे संत बनने के लिए भी 3 सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए। या एक अच्छे माता पिता आपको बनना है तो भी 3 सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए। एक अच्छा बेटा बनना है तो भी 3 सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए। अल्टीमेटली एक अच्छा व्यक्ति बनना, संबंधों की जगत में, व्यवहार की जगत में 3 सवाल अपने आप से पूछिए। कोई भी चीज करते पहले अपने आप से पूछिए व्हाई, मैं ये क्यों कर रहा हूं। आज हर व्यक्ति बस कुछ कर रहा है, वो क्यों कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं। ये क्यों का जवाब उसके पास है ही नहीं। कोई बच्चे से पूछो तो पढ़ाई क्यों कर रहा है, बस पढ़ाई करनी है इसलिए कर रहा हूं, उसके पास जवाब नहीं है। कोई बंदे को पूछो तो धंधा क्यों कर रहा है, पैसा कमाना है, उसका आगे पूछो जवाब नहीं। एक बार हुआ है ऐसे, एक बंदा फूल बेच रहा, बहुत सुंदर तरीके से उसने फूलों को सजाया, ऐसी उसकी सुंदर आर्ट थी। 1 रुपया का माल लोग 100 रुपया का। एक मिलियनर उसको मिला, उसने उसकी ये फूलों सजाने की टेक्निक देखी, बहुत खुश हो गया। उसने कहा अरे तू फुटपाथ के ऊपर ये फूलों को क्यों बेच रहा है। भैया क्या करूं मैं, अच्छी सी बड़ी सी दुकान खरीद, दुकान बना, पूरे दिन सुबह से शाम तक धंधा कर। यहाँ पे तो तू 2 घंटा आता है और चला जाता है, तुझे क्या मिलता है। उसने कहा सर अगर मैं 8 घंटा 10 घंटा काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा बहुत पैसे मिलेंगे तुझे। उसने सवाल किया इतने पैसे का मैं क्या करूंगा, क्यों मैं इतने पैसे कमाऊं। बंदे ने कहा पैसे कमाएगा तो तू अपनी खुद की दुकान बना पाएगा। उसने पूछा कि मैं अपनी दुकान क्यों बनाऊं। बंदे ने कहा दुकान बनाएगा तेरे पास ग्राहक बहुत आएंगे और तू बहुत माल बेच पाएगा, तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। कहा ठीक है, लेकिन कितने ग्राहकों को सेटिस्फाइड करके मैं इतने पैसे क्यों कमाऊं। उसने कहा तू अपनी फ्रेंचाइजी चालू कर सकता है, तू हर स्टेशन के ऊपर, हर गली के नाके के ऊपर तेरी दुकान खोल, तेरी फ्रेंचाइजी सिस्टम खोल। मैं फ्रेंचाइजी सिस्टम खोलूंगा उससे मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों फ्रेंचाइजी सिस्टम करूं। उसने कहा फ्रेंचाइजी सिस्टम करेगा तुझे बहुत 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 पैसे मिलेंगे। उसने कहा ठीक है ये बहुत 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 पैसे का मैं क्या करूं। उसने कहा तुझे कहाँ पे जहां पे घूमने जाना हो तो जा सकता है, तुझे जो खरीदना हो तो कर सकता है, तुझे जहां पे रहना हो तो रह सकता है, अच्छा सा फ्लैट लेना, अच्छा सा बंगला लेना, अच्छी जगह पर घूमना। उसने कहा ये सब मैं क्यों करूं। उसने कहा लाइफ का तुझे आनंद मिलेगा, तुझे शांति मिलेगी। उसने कहा भाई मेरे अगर शांति के लिए मुझे इतनी सारी जफाएं करनी है, मैं अभी भी तो शांति से ही तो रह रहा हूं। 2 घंटे काम करने के बाद वो अपने परिवार के साथ सुकून से रहता है, वो अपने परिवार को टाइम दे पाता है, अपने परिवार को प्यार दे पाता है, अपने परिवार की जरूरतों को पूरी कर पाता है, परिवार के साथ खुश रहती है। आपके पास गाड़ी बंगला मकान शानो शौकत सब कुछ है,
अपने आप से पूछूं, क्या आप खुश हैं? क्या आपका परिवार आपसे पूरा खुश है? क्या आपको अपने आप से कोई शिकायत नहीं है? क्या आपके फैमिली को आपसे कोई शिकायत नहीं है? गुजराती के अंदर बहुत अच्छी एक कविता है। दौड़ता था ત્યારે લાગતું તું કે મારા જેટલો કોઈ સમર્થ નથી. દોડતા હતા ત્યારે લાગતું તું કે મારા જેટલો કોઈ સમર્થ નથી. પાછળ વળીને જોયું તો ખબર પડી આટલું દોડ્યા એનો કોઈ अर्थ નથી. अभी तो हालत ऐसी है, पूरी जिंदगी ये काले बालों को सफेद बनाने में खर्चा करते हैं. पूरी जिंदगी ये काले बालों को सफेद बनाने में खर्च देते हो, फिर ये बने हुए सफेद बालों को भी काली डाई लगाते हो. पूछो क्यों मैं जी रहा हूं? मैं पूरे दिन बाहर गांवों में भटक के आता हूं. क्यों? मैं दुकान के अंदर 10-10, 12-12, 14-14 घंटा गधे की तरह मेहनत करता हूं. क्यों? मैं समाज के पास से झूठी इज्जत की अपेक्षा रखता हूं. क्यों? छोटी छोटी बातों में मुझे गलत लग जाता है, बुरा लग जाता है. क्यों? अपने भाई से मैं थोड़े से रुपयों के लिए, थोड़ी सी बातों के लिए, थोड़ी सी गहनों के लिए झगड़ा कर बैठता हूँ. क्यों? मैं पत्नी को छोटी छोटी बातों में डांट देता हूँ. क्यों? मैं अपने बच्चों के ऊपर अपना बाहर का गुस्सा उतारता हूँ. क्यों? कभी अपने आप से ये सवाल किया? तो ये एक सवाल अपने आप से करके हो जाएगा, जिंदगी की 50% प्रॉब्लम आप सॉल्व हो जाए. 1000 रोगों की एक दवा. हर बात में अपने आप से पूछिए वाह. हर बात में अपने आप से पूछिए. अपने आप से सवाल पूछने वालों को कभी दुनिया को देने के लिए जवाब ढूंढने नहीं पड़ता, और दुनिया को देने के लिए कौन सा जवाब ये ढूंढने वाले कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछते. जाड़ी चमड़ी के हो गए रहते हैं. दुनिया में जितने भी पाप कर लो कोई असर नहीं होती, और जब उसकी असर होती है ना तब कोई कसर नहीं होती. आपको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सबसे पहले अपने आप से सवाल करिए उसका. नंबर 2, लाइफ में कुछ भी आप कर रहे हो, आप पूछिए अपने आप से वह मुझे ये कब करना है. ऐसा तो नहीं ना जो जवानी में करना है उसके लिए आप बुढ़ापे की राह देख रहे हो, और जो बुढ़ापे में करना चाहिए उसके लिए जवानी बर्बाद कर रहे हो. अगर आपको अपने जीवन में मिले हुए समय की कीमत समझ में आ जाए तो ये 100 साल की छोटी सी जिंदगी में भी आप 1000 साल जी सकते हैं. और अगर आपको मिले हुए समय की कीमत आपको समझ में नहीं आती है तो 100 साल की जिंदगी भी आप गवा देते हैं. कब क्या करना चाहिए इसकी समझ बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है. आपको धंधा कब करना है, आपको शादी कब करनी है, आपको पैसे कब कमाने हैं, आपको अपना समय कैसे कहाँ पे पास करना है, इसका जवाब अपने आप से पूछिए. हम लोग तो ऑलमोस्ट आज की दुनिया के लिए मैं बहुत बार कहता हूँ, वो पैसे कमाने के लिए पहले तबीयत बिगाड़ते हैं और फिर तबीयत सुधारने के लिए पैसे बिगाड़ते हैं. सिर्फ अपने आप से ये पूछ लीजिए कब मौत कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा, रोग कब आ जाएगा
पता नहीं चलेगा, जवानी कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। जो कुछ भी सुकृत करना है, आपको कोई भी पाप करना है या आपको कोई भी सुकृत करना है, एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर मेरा अंतिम समय हो और कोई पूछे कि तुझे पूजा करनी है, आपका जवाब हाँ में आएगा ना में आएगा? अगर आपको लगता है कि आपका जवाब हाँ में आएगा तो अंतिम समय की राह क्यों देख रहे हो, आज से चालू करो। अगर आपको अंतिम समय में कोई पूछता है क्या भाई होटल में खाने को जाना, बाहर कुछ पीने के लिए जाना, और आपको लगता है कि आपका जवाब ना में आएगा तो आज वो पाप क्यों कर। समय बहुत बड़ी चीज है। कब क्या करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए और कब कैसे जीना चाहिए, ये अगर आपको आ गया तो एक छोटे से समय में भी आप बहुत बड़ी जिंदगी जी लोगे। अगर वो नहीं आया तो आपकी बड़ी सी जिंदगी भी नरक की बन जाए। बहुत अच्छा दृष्टांत आता है। एक बड़े से सेठ थे और उनके छोटे बेटे की मृत्यु हो गई। पूरा समाज उसके लिए जुड़ा और पूरे समाज ने दिलासा, दुखावा ये सब पेश किया। अब उस बच्चे का अग्नि संस्कार हो रहा था। बच्चा थोड़ा सा फैट था, जाड़ा था, जलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और एक लड़के ने कमेंट मारी, अरे ये जाड़ा खुद तो मर गया और इस धूप के अंदर हमें भी मार रहा है। और समाज के अंदर तो क्या छोटी छोटी बातों की चर्चा हो जाती है। धीरे 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 बात फैलने लगी, सबके अंदर चर्चा चर्चा। अरे इसको तो लाश की भी तमीज नहीं है, कोई मरे हुए व्यक्ति के लिए भी कमेंट पास कर दी। पूरे समाज के अंदर चर्चा का विषय हो गया। गलत समय पर गलत कमेंट मार दी। अब उसके बड़े भाई को पता चला कि मेरे भाई ने इतनी बड़ी गलती कर दी, हमारे समाज के सबसे वरिष्ठ सेठ और उनके बच्चे की मौत पर उसने बकवास कर डाला। उसे बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि मुझे सेठ के साथ संबंध अच्छे बनाने चाहिए और इसलिए वो दौड़ के पहुंचा सेठ के घर पर और सेठ के तो सीधे पैर पकड़ लिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम कि सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी मुझे माफ कर दो। सेठ जी को भी समाचार मिले तो बहुत दुख लगा था उन्हें भी कि मेरे मरे हुए बेटे के लिए कोई ऐसा बोले। और उसने तो सेठ के पांव पकड़ लिए। सेठ ने बोला ठीक है भाई, जो हुआ सो हो गया। तो उसने बोला नहीं सेठ जी, आप बड़े उदार के हो, लेकिन मैं इतना उदार नहीं बन सकता। मेरे भाई ने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। सेठ जी ने कहा ठीक है, जो बीती हुई है भूल जाते हैं। उसने कहा नहीं सेठ जी, मैं उससे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। आज के बाद कोई भी व्यवहार में मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं आपको वादा देता हूं सेठ जी, आपका दूसरा बच्चा जब मरेगा ना तब मैं इसको नहीं भेजूंगा, मैं खुद आऊंगा। क्या किया उसने? छोटे भाई ने छोटी गलती की और बड़े भाई ने बड़ी गलती की। निशाड़ी, कोई भी काम करते पहले अपने आप से सवाल पूछिए व्हाई, और आप जब भी काम करते हो तब अपने आप से सवाल पूछिए व्हाई। और जब आपको और भी सफल बनना है तो तीसरे नंबर पर बहुत याद रखने जैसी बात, व्हाई। आप कहां पे क्या कर रहे हैं? मैं बहुत बार बोलता हूं, पहले के जमाने में और आज के जमाने में फर्क क्या है? पहले के जमाने में लोग धंधे में भी धर्म करते थे और आज के लोग धर्म में भी धंधा करते हैं। वह आप जिस जगह पे खड़े हो उस जगह की वैल्यूएशन क्या है, उस जगह की मर्यादा क्या है, उस जगह का महात्म्य क्या है, इतना तो सोचिए। पहले लोग घर को मंदिर बनाते थे, तो लोग मंदिर को अपना घर समझने लगता है।
पहले बड़ों की मर्यादा रखी जाती थी, कब क्या बोलना वो समझ में आता था, कहाँ पे कितना बोलना वो समझ में आता था। आज तो वैर निकल गया, बड़े छोटे की मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं रही। जाहिर के अंदर भी युवान युवतियां कैसे बैठे हुए मिलते हैं, आंखें छुप जाती है। अब कहाँ पे बैठे हो उतना तो पता चलना चाहिए। अरे मंदिर में उपाश्रय के अंदर व्याख्यान चलता हो और आपके मोबाइल के ऊपर आपका व्हाट्सएप चलता है, आप कहाँ पे बैठे हो? मंदिर में गए हो भगवान के दर्शन करने के लिए और आपकी आंखें तो किसी और व्यक्ति का ही दर्शन करती है। पूछिए अपने आप से कि अपनी आंखों के द्वारा मंदिर में पाप होता है या नहीं होता है। पूछिए अपने आप से, वैर आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले बहुत सारे पाप घर के बाहर ही रहते थे, आज तो बाहर के पाप घर के अंदर घुस गए। पुण्यशाली, एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति ये याद नहीं रखता है कि वो कहाँ पे खड़ा है, दुनिया उसे याद दिला देती है तेरी औकात कहाँ की है। ये 3 सूत्र को आप जीवन में अपनाएं, आपकी जीवन की सफलता को, आपके जीवन के आनंद को, आपके जीवन के सुख को, आपके जीवन की शांति को कभी कोई रोक नहीं पाएगा। जीवन में शांति पानी है, जीवन में सुख पाना है, जीवन में समाधि पानी है। आप कहाँ पे हो? बहुत बार क्या होता है, मैं बहुत बार प्रवचन में कहता हूं, आप दुकान से घर पे आते हैं, दुकान का टेंशन घर पे लेके आते हैं और आपका गुस्सा किसके ऊपर उतारते हैं? पत्नी के ऊपर, क्योंकि वो आपसे कमजोर है। और पत्नी अपना गुस्सा किसके ऊपर उतारती है? बच्चों के ऊपर। अब क्या कर रहे हो? आपका गुस्सा दुकान का है तो उसे दुकान में रखिए। मैं बहुत बार कहता हूं भाइयों के लिए कि आपको दुकान को दुकान तक ही सीमित रखना है, दुकान को घर पे लेके आने की जरूरत नहीं है। और बहनों के लिए बहुत बार कहता हूं कि भाइयों को दुकान घर पे लाने की जरूरत नहीं है और बहनों को पियर घर पे लाने की जरूरत नहीं है, मायका घर पे लाने की जरूरत नहीं है। जब आप मायके को घर पे लेके आते हो तो मायका भी बिगड़ता है, ससुराल भी बिगड़ता है। आप जब दुकान को घर पे लेके आते हो तो दुकान भी बिगड़ती है, घर भी बिगड़ता है। ये सूत्र हमेशा याद रखना। आप कहां पे क्या कर रहे हो वो बस आप याद रखिए। आप क्यों कर रहे हो, आप कब कर रहे हो और आप कहां पे कर रहे हो। ये 3 चीज को याद रखिए ना, जीवन में कोई गलती नहीं होगी, जीवन में कभी कोई त्रुटि नहीं रहेगी। जीवन सुखमय, समाधिमय, शांतिमय, शातामय, प्रसन्नतामय बीतेगा। बस आज यही आशीर्वाद, आप खूब प्रसन्न रहो, आप पूरी दुनिया को प्रसन्न बनाओ।